क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में कुछ लोगों के पास पावर होती हो और वो हमसे पावर को छुपाते हो और एंजॉय करते हो, बट कुछ लोग ऐसे भी हो जो इन पावर्स को लेकर स्ट्रगल करते हो, खास करके टीनेजर लाइफ, जिन्हें पता ही ना हो कि इन पावर को कैसे इस्तेमाल करते हो और क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसी स्ट्रगल को दिखाने आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया ड्रामा जिसका नाम है मूवी। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं एक लड़के को जो आउटर स्पेस में तैर रहा था और खुद भी कंफ्यूज लग रहा था कि वो यहाँ कैसे आया, और वो अचानक से गिरने लगता है और गिरते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फिर उसे आवाज़ सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रहा होता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम भगवान हो क्या। आंसर मिले उससे पहले वो दोबारा गिरने लगता है और गिरते हुए वो अपने घर के बेड पर मिलता है। फिर उसकी आंखें खुलती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि फिर से वही सपना। इस लड़के का नाम डॉनचिक होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉनचिक जिस ब्लैंकेट को ओढ़ के सोया हुआ था उसे बेड से बिल्कुल फिक्स किया हुआ था। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन बाहर जो उसकी मॉम बना रही थी वो उसे सेंस कर ले रहा था। उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी मॉम उसकी फेवरेट डिश बना रही है जिससे वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हीसू था, जो अपने डैड से नए स्कूल के जाने के बारे में बात कर रही थी। उसे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था तो वो दौड़कर निकल जाती है। इधर डोंगसुक भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसकी मॉम भी उसके बैग में वेट्स डाल देती है और उसे पहनने के लिए स्टेप्स दे ताकि उसमें ज़्यादा वेट रहे। इवन उसके लंच में भी वेट डाल देती है और उसे समझाती है कि अपनी क्लास में अपने बैग्स को डेस्क के दोनों साइड टांग देना और जितना हो सके उठना बैठे ही रहना, और गलती से सो भी मत जाना। वो तो और भी वेट डालने वाली होती है लेकिन वो उसे बाय कह के चला जाता है। डॉनसुक के जाने के बाद मीहुन अपने फ़ोन में एक्सीडेंट वाली न्यूज़ देखने लगती है। डॉनसुक अपने बस में था और वो हिस्सुक को देखता है जो दौड़ते हुए बस स्टॉप पर जा रही थी। उसे भी बस चेंज करके उसी बस में जाना था तो वो भी उस बस से उतरकर हिस्सुक के पीछे दौड़ता है। हिस्सुक के बस पे चढ़ने पर उसके कार्ड में पैसा नहीं था तो बस ड्राइवर उसे उतरने का बोलता है, ये कहकर कि ये तुम्हारा रोज का है। डॉनसुक भी ये सब सुन रहा था और वो आगे बढ़ के बोलता है कि हिस्सुक के पैसे भी वो दे देगा। हिस्सुक उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगी। क्योंकि बस में ज़्यादा भीड़ थी तो डॉनसुक हिस्सुक की सीट के पास ही खड़ा हो जाता है। हिस्सुक उसकी हेल्प करने के लिए उसका लंच बैग पकड़ लेती है, पर वो बैग इतना भारी था कि वो हैरान रह जाती है। डॉनसुक हिस्सुक को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर वो देखता है कि उसके पाँव ज़मीन से उठने लगे थे। वो काउंटिंग करके अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। तभी एक स्पीड ब्रेकर आता है और पैर हवा में होने के कारण वो मच्छर की तरह ग्लास पे चिपक जाता है। फिर स्कूल का सीन देखते हैं। स्कूल का गेट बंद होने ही वाला था तो सारे स्टूडेंट दौड़ के जाने लगते हैं। डॉनचुक भी दौड़ के आ रहा होता है लेकिन एक्स्ट्रा वेट होने के कारण वो लेट हो जाता है। सेम मेरी कंडीशन की तरह मैं भी स्कूल के लिए लेट हो गई थी, पर मेरे पास तो एक्स्ट्रा वेट भी नहीं था। वो मुझे याद आया सुबह जल्दी भी उठना होता है। फिर उसके टीचर एज अ पनिशमेंट उसे स्कूल के बाद बाथरूम साफ करने को कहते हैं। फिर हम गैनवुन नाम के एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो क्लास प्रेसिडेंट तो था ही पर साथ में पॉपुलर भी था। गैनबुक और बॉन्सुक दोनों सेम ही क्लास में थे। दूसरी तरफ हिस्सुक अपने क्लास टीचर मिस्टर जुई से कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रही थी। वो सोल के ही किसी कॉलेज में स्कॉलरशिप चाहती थी क्योंकि बाहर जाने के बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। वो कहते कि वो पढ़ाई में एवरेज है पर स्पोर्ट में वो अच्छी है, उसके थ्रू वो सोल के कॉलेज में स्कॉलरशिप ले सकती है। मिस्टर जुई उसे साथ ये भी कहते हैं कि उसकी ट्रेनिंग में वो उसे सपोर्ट भी करेंगे। फिर हिस्सुक क्लास में जाकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र लेकर इधर आई थी और उसका ट्रांसफ़र बॉन्सुक और गैनवुक की क्लास में ही हुआ था। बॉन्सुक फिर से हिस्सुक की तरफ देखने लगा था। उसकी हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है और उसके पैर उठने लगे थे। बॉन्सुक अपना डेस्क पकड़ के काउंटिंग करने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एयरपोर्ट पे कहीं से लैंड हुआ था। वो एयरपोर्ट से निकलकर इधर उधर देखता है तो उसे कुरियर कंपनी की एक वैन दिखती है। जब वो वैन का पीछे का दरवाज़ा खोलता तो उसमें एक बॉक्स होता है
जिसमें कुछ कपड़े और पैकेजेस थे। यह आदमी अपना शर्ट उतारकर वो बॉक्स वाले कपड़े पहनता है और इसी बीच में हम उसकी बॉडी पर एक मार्क भी देखते हैं। वो एक पैकेज खोलता है जिसमें एक फ़ोन था और उस फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। उसमें नंबर 11 लिखा था। वो नंबर 11 वाला मार्क किया हुआ पैकेज खोलता है जिसमें किसी आदमी के फोटोज थे। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ ब्रेक के टाइम गेवन हिसुक से बोलता है कि मिस्टर जूई ने उसे ऑडिटोरियम दिखाने के लिए कहा है। वो दोनों चले जाते हैं। अब क्लास में सिर्फ डॉन्सुक ही था जो नॉर्मल होने के लिए अभी तक काउंटिंग ही कर रहा था। गेवन हिसुक को बताता है कि ऑडिटोरियम में ही उनका पीटी क्लास होता है, जिस वजह से सारे इंस्ट्रूमेंट उधर ही रहते हैं। हिसुक कहती है घर जाने से पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी। ऑडिटोरियम से निकलकर वो मिस्टर जूई के पास जाता है और उनसे पूछता है कि हिसुक के पास भी मेरे जैसी एबिलिटी है क्या। मिस्टर जॉय कहते हैं हाँ, तुम दोनों एक जैसे ही हो, इसलिए हमें तुम दोनों पे थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। फिर हम डॉन्जुक को देखते हैं जो पनिशमेंट पूरी करने बाथरूम साफ करने आया था और ये देख के खुश हो जाता है कि बाथरूम ज़्यादा गंदा नहीं है। इधर ऑडिटोरियम में हिसुक को प्रैक्टिस करते वक्त कुछ फ्लैशबैक सीन याद आते हैं जहाँ पर वो कीचड़ में सनी हुई थी और कोई इस पर अटैक कर रहा था। दूसरी तरफ हम उसी एयरपोर्ट वाले आदमी को देखते हैं। पैकेज में जिस आदमी की फोटो थी वो उसी के ऑफिस में आया हुआ था। वहाँ वो बोलता है वो किसी जिनजून के लिए डिलीवरी लेकर आया है। फिर एक लेडी कहती है इस नाव का यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वहाँ एक लेडी होती है, बोलती इस नाव का यहाँ कोई नहीं है। फिर वहाँ पर एक आदमी होता है। यह नाम सुनकर वो सबको चिल्लाकर वहाँ से जाने का कहता है। वो डिलीवरी मैन से बोलता है कि तुम्हें इस नाम को कैसे पता चला। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे एक लिस्ट मिली थी जिसमें सभी रिटायर लोगों का नाम था। जिनजुन को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे चिल्ला के पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो आदमी कैजुअल वे में कहता है कि तुम्हें डिलीट करने। जिनजुन समझ जाता है ये आदमी उसकी जान लेने आया है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता है और वहाँ पे रखी गोल्फ स्टिक्स को उठाकर जो मेटल की बनी थी उसको इस तरह मोड़ता है जैसे कि वो रबड़ हो। वो उस आदमी को मारने लग जाता है और ये दोनों फाइट करने लगते हैं। जिनजुन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ये आदमी प्रोफेशनल किलर लग रहा था। वो खुद को डिफेंड भी करता है और साथ ही जिनजुन की भी पूरी हालत कर देता है। वो आदमी जिनजुन को मारने से पहले पूछता है कि तुम्हारे कोई बच्चे भी हैं क्या, पर वो मना कर देता है। फिर वो आदमी जिनजुन को उठाकर बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। फिर वो वैन में आकर उसी नंबर पे मैसेज करता है कि डिलीट इट। फिर हम स्कूल में देखते हैं हिसुक अपनी प्रैक्टिस ख़त्म कर चुकी थी और बॉन्सुक भी अपनी पनिशमेंट पूरी करके बाहर आ गया था। हिसुक को देखकर फिर से उसके पैर ऊपर आने लगे थे। हिसुक को देखकर बॉन्सुक के पैर फिर से ज़मीन से ऊपर आने लगे थे। वो हिसुक से उसका बैग पकड़ने को मांगता है। वो उससे कहता है कि वो पतला होने की कोशिश कर रहा है। फिर हिसुक अपने घर ना जाके अकेडमी जाती है जहाँ पर कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती थी। वहाँ का फीस स्ट्रक्चर देखकर वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम डॉन्जुक को देखते हैं जो बहुत ही अच्छे मूड में होता है और अपनी मॉम से कहता है कि कल से वो उसकी बैग के वेट बढ़ा दे। फिर हिसुक वापस आकर कुछ सोचकर अपने डैड को तो अकेडमी के फीस के बारे में नहीं बताती, पर ये बोलती है कि उसे स्कूल के लिए नई यूनिफॉर्म चाहिए। फिर हम गैनवोन को देखते हैं जो रात को पढ़ाई कर लाइब्रेरी से लौट रहा था। वो रास्ते में सोचता है कि मिस्टर जूई ने उसे हिसुक के बारे में बताया था कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है, अब से वो इसी स्कूल में पढ़ेगी। वो गैनवन से कहते कि तुम हिसुक के थोड़े क्लोज हो जाओ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिनहुन अपने फ़ोन में मिस्टीरियस डेथ के बारे में पढ़ रही थी। फिर उसे जिनजुन के मरने वाली न्यूज़ दिखती है। उस पोस्ट में वो किलर की वैन को नोटिस कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर को देखते हैं। उसकी असिस्टेंट आकर उसको जिनजुन की मरने वाली न्यूज़ देती है। वो बताती है कि उसका मर्डर हुआ है। फिर दोनों बात करते हैं कि उसकी मर्डर को एक्सीडेंट बता दिया जाएगा। उसकी असिस्टेंट कहती है कि प्रेस ने तो इस न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, पर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी है। वो कहती है उस पोस्ट को डिलीट करवा रही है। फिर डायरेक्टर उसे किसी ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में पूछता है। वो कहते कि उन लोगों ने रिप्लांटिंग फिनिश कर लिया है।
दूसरी तरफ हम मिन्हो को देखते हैं। वो अपने नॉर्मल टेबल को जब फोल्ड करती है तो उसमें गन छुपाया हुआ था। फिर हम डोनसुक को देखते हैं। वो अपने मन में कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट है। मॉम ने कहा है कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरा वेट बढ़ता गया और मैं उसे कंट्रोल कर पाने लगा। पर ज़रा सा भी वेट चेंज होने से और इमोशनल बदलने से मुझ में चेंज आने लगते हैं। पर मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है अपने मॉम के लिए। यहाँ गन साफ करते हुए मिन्हो सोच रही थी, सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट हुआ था उसे हटा दिया गया है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उन्हें कोई डिलीट कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।